अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं शफक शहजाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्राइम फाइल। हर घर में मामूली तकरार होती रहती है। कई मौक़ों पर मामूली से तलकलामी कत्लो गारत की भयानक वारदात तक पहुंच जाती है। अपने ही अपनों के दुश्मन हो जाते हैं। जुल्म की ऐसी दास्तान सामने आई है जो तड़पा देने वाली है। नौशहरा विरका में सास बहू की लड़ाई कत्ल जैसी संगीन वारदात तक जा पहुंची। सास ने बहू के खिलाफ मौत की बसात बिछाई। संगदिल सास ने बहू की चाय में मिलाया जहर। सास ने बहू को क्यों किया कत्ल? क्या खून के रिश्ते भी खूनी हो जाते हैं? कुछ पसे पर्दा हक़ाइक़ से भी पर्दा उठ गया। रुखसार मेरी बड़ी सिस्टर थी, 2 उसके बच्चे हैं। 10 साल पहले उसकी शादी हुई थी। फुप्पो पहले भी उससे झगड़ा करती थी, लेकिन इस बार फुप्पो ने उसे जहर दिया। कल रात की बात है, उसने 4 बजे मुझसे बात की है, 3:30 बजे के करीब। 4 बजे उससे फ़ोन भी ले लिया था उन्होंने। 4:30 बजे के करीब उन्होंने उसे जहर दिया है, चाय में मिला के उसने पी ली है वो चाय। उसके बाद उसकी थोड़ी बहुत सांसें थी, उसका गला दबाया है। सारे जिस अपने बेटों के साथ मिलके, जो उसका खावंद है वो सऊदीया रहता है, उसका खावंद नहीं आया। उसकी आज की फ़्लाइट थी, पता नहीं थी या नहीं, हमें नहीं पता। सिर्फ पता चला है, फुप्पो ने बताया, मेरी फुप्पो है वो जिसकी तरफ मेरी आपी की शादी हुई, उन्होंने बताया कि उन्होंने आज जाना है, लेकिन भाई अभी तक भी नहीं आए। 1 बजे की आज फ़्लाइट थी, या वो इसलिए नहीं आए। मेरी फुप्पो ने जहर दिया है अपने बेटों के साथ मिलके, इसलिए हमें इंसाफ चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, सारे जिस्म के ऊपर ऐसे खींचने के निशान हैं, नोचने के निशान हैं, गले के ऊपर साफ बिल्कुल निशान है। कल 3 बजे की वो उसकी डेथ हुई है और सारी रात इधर डेड बॉडी रही है। अभी तक उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ और हमें उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिली। छोटे बच्चों की उम्र कितनी है? छोटा अब्दुल्ला 3 साल का है, मानो 4-5 साल की है। 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। अच्छा, लास्ट टाइम जब आपकी अपनी सिस्टर से बात हुई, क्या कह रही थी? वो परेशान लग रही थी आप? नहीं, बिल्कुल वो इतनी खुश थी। उसने मुझे सिर्फ कपड़ों का कहा है कि मेरी बेटी के ना अच्छे से कपड़े लेके आना, उसके बाबा ने कल आना है, तो उसने वही कपड़े पहनने हैं। उसने मुझसे यही बात की है और उसका फ़ोन बंद हो गया है। वो अपने देवर के फ़ोन से उसने किया था फ़ोन, उसके पास फ़ोन भी नहीं था। जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हो चुकी है। सगी फुप्पी ने भतीजी को पहले बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर चाय में जहर मिलाया। मकतूला की बहनें इंसाफ मांग रही हैं। मुर्दा खाने के बाहर लाश को लेने के लिए खड़े वर्सा जुल्म की दास्तान सुना रही हैं। हमें इंसाफ दें। हम सारी रात एक लम्हे के लिए भी हमने सुकून से बैठ के नहीं गुजारा। कभी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, इधर डेड बॉडी के पास आ रहे हैं, कभी हम थाने में जा रहे हैं, कभी किसी की बात सुन रहे हैं, कभी किसी की। सारी रात हमने यहाँ पे गुजारी है, लेकिन हमारी किसी ने बात नहीं सुनी। और आज भी आप टाइम देख लें, 3-4 हो गए हैं, 4 बज गए हैं और अभी तक ना पोस्टमार्टम हुआ है और ना ही हमें डेड बॉडी मिली है। मकतूला की 10 बरस कबल शादी हुई, शोहर परदेस में और 2 बच्चे माँ का आंचल खो बैठे। इस खौफनाक मंसूबे में सास ने अपने बेटों को भी साथ मिलाया और मौत का मेज़ान सजाया। जुल्म बर्बरियत की इंतहा हो गई। आखिर माँ जैसी सास क्यों कातिल बन गई? मेरी आपी का नाम रुखसार था, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे और उनको जहर मिला के दिया मेरी फुप्पो ने और उनको मारा भी है। फिर भी उनकी सांसें चल रही थी, फिर उन्होंने और मारा, फिर वो बांध दिया था उनको। फिर क्या हम रात सारी यहाँ पे सोए नहीं 1 मिनट के लिए भी। कभी थाने में, कभी हॉस्पिटल में थे। सारी रात हम 1 मिनट नहीं, अभी भी 4 बज गए हैं, यहाँ पे हम जलील हो रहे हैं। मकतूला का छोटा भाई भी अपनी बहन के साथ होने वाले जुल्म और बर्बरियत की दास्तान सुना रहा है। मकतूला रुखसार की सास ने सफाकियत की इंतहा कर दी। बीवी शौहर की वापसी की राह तक रही थी। शौहर सऊदीया से वापस आ रहा था, बेटी के कपड़े लिए थे। वो शौहर के इस्तकबाल की तैयारियां कर रही थी और उसे क्या मालूम था कि मौत उसका इंतजार कर रही है। सास ने घूंट घूंट जहर बहू के हलक में उतार दिया। रुखसार मेरी सिस्टर इन लॉ थी। 10 साल पहले तकरीबन जो है ना इधर जागवाला में अपनी हकीकी फुप्पो जो है ना
उसके बेटे के साथ शादी तय पाई थी और हुई थी। उसमें से 2 बेटे, एक बेटी और एक बेटा है। जो तकरीबन बेटी जो ना कोई 5 साल की होगी और बेटा 3-4 साल का। हस्बैंड इसका बाहर रहता, 5 साल से बाहर है वो। पीछे से इसके भाइयों ने, जो इसके हस्बैंड है उसके भाइयों ने, यानी कि जो इसके देवर हैं, वो इस पे तशद्दुद करते थे और इसकी साथ ननद भी थी और साथ वालदा भी, सिर्फ पैसे की लालच में कि ये उस पे उल्टे सीधे इल्ज़ाम भी लगाना इनका एक जो ना मुमा बन गया था कि बस किसी न किसी तरीके से उसको टॉर्चर कर देना और कभी ना कभी इसको घर से निकाल देना। वो आ भी जाती थी, फिर सुलह सफाई यही घर वाले बैठ के उसको भेज देते थे। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि तकरीबन ये 3-4 माह से दोबारा इधर आई हैं, तो इन्होंने इसे इधर हमें इत्तला मिली है कि ये इसकी डेथ हो गई है। जब इन्होंने इसका मर्डर कर दिया है ना, पहली बात यह है कि हमें जहाँ से इस पे शक हुआ कि इन्होंने हमें इत्तला तक नहीं दी। इसका चोरी छुपे जनाजा करवा रहे थे और इसके जनाजे से तकरीबन आधा घंटा पहले जो है ना हमें इत्तला मिली है, वो भी रक्सार के मामू जान ने इसकी मामा को कहा कि रक्सार की डेथ हो गई है, इस तरह हमें पता चला है। आपको इल्म है, लेकिन हमें कोई इल्म नहीं था, हम अपने घर में थे। वो जैसे बच्चा बता रहा था कि वो इसका भाई कल आ रहा था, तो वो शॉपिंग वगैरह करने के लिए गए थे। तो जब वो घर आए तो ये मामला बना है, तो हमने पूछा इनसे, इन्होंने हमसे किसी किस्म का रब्ता रखना मुनासिब नहीं समझा और फिर हमें मजबूरन जो ना 15 पे कॉल करना पड़ी और मौके पे पुलिस की, उन्होंने जाके खुद ही देखा, तशद्दुद हुए थे। महल्ले के लोगों ने भी गवाही दी कि ये अक्सर तशद्दुद करते थे और लिहाजा बात यह है कि मुख्तसर के हम मरीद के से इधर आए हुए हैं रात के, अभी 3-4 हो गए, 3-4 का टाइम हो गया। रात 12 बजे की इधर की डेड बॉडी आ चुकी है। इसके 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा है। क्या कहना चाहेंगे आप? बस ये हकाम आला से ये अपील है कि इंसाफ दें और DPO गुजरांवाला या डिप्टी साहब हैं जो इधर तहसील के, उनसे अपील करते हैं, वज़ीर आला साहब से अपील करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए, क्योंकि ये हर रोज़ जो हर किसी की रख्सार जान से हाथ धो बैठती है। आज के इस ऐसा अंजाम होना चाहिए कि किसी की दोबारा रख्सार इस तरह ज़िंदगी की बाजी ना हारे। वोरसा ने किया है बड़ा इंकशाफ। फूफी ने मौत का खेल रचा दिया और किसी को कानो कान खबर न होने दी। वोरसा भी इस सफाकियत पर हैरान थे। कत्ल को छुपाने के लिए फूफी मकतूला को जल्द अज जल्द मनो मिट्टी तले दबाना चाहती थी ताकि जुल्म भी साथ ही दफन हो जाए, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। वैसे भी खून बोल उठता है। उजलत के इस खेल ने वोरसा को शक में इसलिए मुब्तला कर दिया कि जनाजे से आधा घंटा कबल वोरसा को मिली अफसोसनाक खबर। शौहर की राह देखने वाली आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। 2 बच्चों की मां मनो मिट्टी तले जा पहुंची। खून ही खूनी रिश्तों का प्यासा हो गया। सास मकतूला की मां जैसी थी, मगर उसने अपनी बहू के खिलाफ मौत का खेल रचा दिया। ऐसे घिनौने जुर्म की हर गुत्थी सुलझाई जानी चाहिए ताकि कातिल जुर्म का अंजाम दे सकें। नाजरीन, जहां पर वक्त है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा।